अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 18.2 मैथमेटिक्स की और क्लास है क्लास 10th। ठीक है, 18.1 के हमने 6 सवाल लास्ट वीडियो में किए थे और उसका एक सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 18.2। तो ये भी बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ समझाता भी रहूँगा। इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा एक्सीलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम कैसे लिखते हैं? एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या मतलब? फोर्स अगर बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। तो एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से अगर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स ये दोनों क्वांटिटी कौन से प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्टली का जो एक अपोजिट होता है वो होता है इन्वर्सली। इन्वर्सली क्या होता है? इन्वर्सली में पढ़ा होगा आपने, एक्सीलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या मतलब? मास अगर बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन कम होगा और मास अगर कम करेंगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा। तो ये होते हैं हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, तो ये कह रहे हैं अगर y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के, एंड y इज़ इक्वल्स टू 10 व्हेन x इज़ इक्वल्स टू 3। अभी इसको छोड़ दें। अब इसके बाद हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, सही है, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको हम आम तौर पे k कहते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, उसकी जगह एक इज इक्वल्स टू आया, एक कांस्टेंट आया और बाकी पूरी एज इट इज़ y और x। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब सबसे पहले तो ये देखें दिया हुआ क्या है। y की वैल्यू 10 दी हुई है, x की वैल्यू 3 दी हुई है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 10 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो हमें खुद ब खुद ही किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमें वैल्यू मिल जाएगी k की। तो पहला हमारा जो हदफ है वो ये है कि हमें सबसे पहले k की वैल्यू मालूम करनी है। तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? पुट y इज़ इक्वल्स टू 10 एंड x इज़ इक्वल्स टू 3। तो y की जगह हमने 10 पुट किया और k की जगह एज इट इज़ और x की जगह 3 आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10/3। अब पहली चीज़ जो हमें मालूम करनी है, ये मालूम करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। मतलब वैल्यू y की मालूम करनी है, मतलब लेफ़्ट हैंड पे आपके पास y आना चाहिए और राइट हैंड पे हमारे पास x आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया? k की वैल्यू निकाली। अब इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 तो ये थी हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू kx। सही है। देखें, उल्टे हाथ पे y आ रहा है, सीधे हाथ पे क्या आ रहा है? x आ रहा है। हम कह सकते थे हमारे पास y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन हमें k की वैल्यू को लाजमी पुट करना है यहाँ पे। तो k की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 10/3 और आगे आ गया x। तो ये जो हमारी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है, ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। क्या निकाला हमने? y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x। ठीक है। तो दूसरा क्या है? अब कह रहे हैं फाइंड y निकालना है दोबारा। व्हेन x इज इक्वल्स टू 6, दोबारा वही इक्वेशन लिखें भाई। कौन सी इक्वेशन? जो हमने बनाई थी, y इज इक्वल्स टू kx। तो y निकालना है, y एज इट इज़। k की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? k की जगह तो आपको पता है 10/3 आएगा, और x की जगह ये कह रहे हैं x 6 है। तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 10 2 ज़ा 20। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास 20। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। अब तीसरी चीज़ क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 15। अब देखें, पहले हमें y की वैल्यू निकालनी थी, x की गिवन थी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की गिवन है 15। तो इक्वेशन वही चलेगी हमारे पास, y इज़ इक्वल्स टू kx। तो y की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 15, और k की वैल्यू तो हमें पता है 10/3 है। x की वैल्यू निकालना है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हो गया 15 इंटू 3 10x। 15 3 से हमें पता है 45 होता है। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो गया डिवाइड।
इसको आप अगर कैंसिलेशन करें 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/2। तो हमारे पास पार्ट 1 का भी आंसर आ गया, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। पार्ट 2 का भी आंसर आ गया, y की वैल्यू जबकि x 6 है, और तीसरे का भी आंसर आ गया, x की वैल्यू जबकि y 15 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज है 18.2। ठीक है, तो भाई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ़ v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v को यहाँ वॉल्यूम और t को टेम्परेचर बोलते हैं, सही है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, सही है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो इसकी जगह आएगा एक इज़ इक्वल्स टू और एक आएगा कांस्टेंट जिसको हम के कहते हैं। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और सबसे पहले दूसरा काम हम ये करेंगे कि हमें के की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, हेडिंग अगर डालनी है आपको, फाइंड के, सही है। अब आप बोलेंगे के की वैल्यू अगर हम मालूम करें तो हमें v और t की वैल्यू पता होना चाहिए। तो v की वैल्यू 15 दी हुई है, t की वैल्यू 24 दी हुई है, तो v की वैल्यू 15 आ गई, k एज इट इज़, सही है, और t की जगह आ गया 24। तो k के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो गया डिवाइड, तो ये हो गया हमारा, इसको कैंसिलेशन करें, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8। ये तो हमने अपना पहला स्टेप कर लिया। अब निकालना है क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड, इसमें भी 3 पार्ट हैं। द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, मतलब एक ऐसी इक्वेशन आप बनाएं जिसमें v और t कनेक्ट हुए हों। अब आप बोलेंगे बना तो ली हमने इक्वेशन जिसमें v भी आ रहा है t भी आ रहा है, तो उस वक्त तक हमें k की वैल्यू मालूम नहीं थी। अब हमने जब k की वैल्यू मालूम करी, अब इसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर कैसे लिखेंगे, पहले तो ये इक्वेशन लिखें, v इज़ इक्वल्स टू के टी। ठीक है, v की जगह v आएगा, k की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स 5/8 और एंड में आएगा t। तो ये हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाई है जिसमें v और t आपस में कनेक्ट हुए हुए इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 2 क्या कह रहे हैं, v की वैल्यू निकालो जब t की वैल्यू 30 है। तो दोबारा पार्ट 2 लिखा आपने यहाँ पे, इक्वेशन तो वही यूज़ होगी, v इज़ इक्वल्स टू के टी। तो v की जगह v वैल्यू मालूम करना है, k की जगह आएगा 5/8 और t की जगह हमें बोला गया है कि 30 पुट करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसको ऐसे करते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा 30। अब ये कैंसिलेशन नहीं हो रहे, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 15 को अगर 5 से करेंगे तो ये आएगा 75 और नीचे आ गया हमारे पास 4। तो ये हमारे पास दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। अब तीसरे पार्ट क्या कह रहे हैं, t की वैल्यू निकालें जब v की वैल्यू 10 है। t की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन वही यूज़ होगी, v की वैल्यू v की जगह आ जाएगा 10, k की जगह 5/8 और t की जगह t। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लें, 8 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 8, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। सही है, अब इसको कैंसिलेशन कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर बचा 2 और 8, 2 8 ज़ा 16 और नीचे 1 बचा, 1 की नीचे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती। इस तरह हमने ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर है 18.2। ये कह रहे हैं इफ़ u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सही है। अगर यहाँ v होता तो फिर तो आसान था, सही है। अगर यहाँ खाली स्क्वायर रूट होता तो तब भी समझ में आता, तो लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं हम क्यूब रूट, सही है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा k और बाकी चीज़ एज इट इज़। और आपको और हमें पता है सबसे पहले हम किसकी वैल्यू मालूम करते हैं, k की। k की वैल्यू मालूम करने के लिए
हमें u और v की वैल्यू पता होना चाहिए। देखते हैं अब हम u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4 और v की वैल्यू क्या है 64। तो u की जगह आ गया आपके पास 4 k एज इट इज़ और v की जगह आया आपके पास 64 क्यूब रूट। सही है। अब ज़रा स्टेप्स देखें आप 64 बल्कि ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो अंडर रूट के यहाँ पावर में अगर 3 लगाओ तो ये हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो इसको हमने 1/3 में लिख लिया। अगर आप 64 का एलसीएम लें, अगर आप 64 का एलसीएम लें तो ये एलसीएम आता है 2 की पावर 6। मतलब अगर 2 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये एज इट इज़ आ गया। आपको पता है 2 पावर्स अब आमने सामने आ जाए तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो क्या बचा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट्स 4 होता है। अब k की वैल्यू मालूम करनी है, k के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स k की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ मैं, k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ये आसान हो गया हमारे लिए। सही है। अब हम मालूम करेंगे पार्ट 1, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो पहले तो हम इक्वेशन लिखते हैं अपनी, u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ v इज इक्वल्स टू k। अब हमें क्या निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है जब v की 216 है, u की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू हमें पता है क्या दी हुई है 1 आई है हमारे पास, और v की जगह आ गया 216। सही है, ये हमने कर लिया। अब 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, अगर मल्टीप्लिकेशन में आए तो उसको अगर हटा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखा ज़रूर दीजिएगा। तो अब ज़रा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। 216 का मैं लूँगा एलसीएम। जब 216 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3 दफ़ा 2 आएगा और 3 दफ़ा आपके पास 3 आएगा। और ये 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लास्ट उसमें लिखा था 1/3। सही है। ये 2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 3 दफ़ा लिखा हुआ है, इसको मैं पावर में चेंज कर रहा हूँ। ये हो गया 2 की पावर 3, ये भी हो गया 3 की पावर 3। अब देखें ये पावर जो है दोनों पावर के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अगला स्टेप क्या होगा, 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल होगा, तो 2 3 आपके पास क्या आंसर आया 6। तो u की वैल्यू 6 आई कब, जब v की वैल्यू हमारे पास 216 थी। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 क्या है, v की वैल्यू निकालना है जब u की वैल्यू 5 है। दोबारा वो इक्वेशन लिखेंगे हम, u इज़ इक्वल्स टू k क्यूब रूट ऑफ v। सही है। u की जगह आएगा अब 5, k की जगह हमें पता है वही 1 आई थी हमारे पास वैल्यू, और v की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आएगा। अब ज़रा गौर करिएगा इसमें, 5 एज इट इज़, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सही है। अब देखिए मुझे चाहिए v की वैल्यू, v के ऊपर आ रही है पावर 1/3। अब किसी तरह मुझे पावर ख़त्म करनी है। आप ख़ुद बताएं ये 1/3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1/3 ख़त्म होकर 1 बन जाए। तो आपको पता है 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3 होता है, या 3/1 होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम 3 लगा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने क्या ले लिए, क्यूब ले लिए। क्यूब क्यों लिए, क्योंकि 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, ये क्यूब होता है। तो 5 की पावर 3 तो आपको पता है 125 होता है। इससे ये कैंसिल हो गया, अकेला क्या रह गया, v रह गया। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 125, बल्कि 5 की पावर 3 क्या होती है 125, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ y डायरेक्टली एज m क्यूब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्यूब रूट की बात हुई थी, इस क्वेश्चन में m क्यूब की बात हो रही है। ये कह रहे हैं अगर f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m क्यूब के। सही है। सबसे पहले तो हम अपना काम करेंगे, वो क्या है,
प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी रिमूव होता है इसकी जगह इज इक्वल्स टू आता है, एक कांस्टेंट आता है, बाकी चीज़ एज इट इज़, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, के की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। के की वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स, एफ़ की वैल्यू पुट करें आप, वो देखें सामने 81, के की वैल्यू एज इट इज़ के, और एम क्यूब, एम का है भाई, एम की वैल्यू ये दी हुई 3, तो आपको पता है 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो 27 मल्टीप्लाई और नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 81/27 इज इक्वल्स टू के। इसको अगर कैंसिलेशन करें कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा के इज इक्वल्स टू 3। सही है, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, एफ़ निकालना है। छोटा सा सवाल है ये, तो इक्वेशन वही यूज़ होगी, कौन सी वाली, एफ़ इज़ इक्वल्स टू के एम क्यूब। सही है, एफ़ की जगह क्या आएगा वो तो हमें फाइंड करना है। के की जगह हमारे पास 3 आया, एम क्यूब, एम की प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये देखें आप 5 का क्यूब क्या होता है, अभी हमने लास्ट में निकाला था क्वेश्चन में 125, और 125 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 375 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के थे, अब बात आ गई है इन्वर्सली की। कोई मसला नहीं है, इजी क्वेश्चंस हैं। y वेरीज इन्वर्सली एज x, इन्वर्सली में ऊपर 1 आ जाता है, नीचे वही क्वांटिटी जिसके साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बहुत आसान है। अगर ये डायरेक्टली होता तो सिंपल आप x लिखते हैं, लेकिन ये इन्वर्सली है तो यू आर राइटिंग 1/x। बाकी प्रोसीजर वही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ आ जाएगा k और यहाँ आ जाएगा 1/x। सही है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमें वही कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको y और x की वैल्यू मालूम होना ज़रूरी है। y की वैल्यू दी हुई है 10 और x की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स 3। तो 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 10 ज़ा 30, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 30। सही है, अब हम क्या निकालना है, हमें फाइंड y निकालना है। इक्वेशन वही यूज़ हो रही है जो हमने बनाई थी इक्वेशन 1। y निकालना है जब x 10 है, तो ये हमने लिखा y इज़ इक्वल्स टू k की जगह हमें पता है k की जगह आ जाएगा 30 और x की जगह आ जाएगा 10। इसको कैंसिलेशन करें, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो y इज़ इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 18.2। द वॉल्यूम V ऑफ अ गैस वेरीज इन्वर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर P। ये कह रहे हैं एक गैस है, उसका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। सिर्फ प्रेशर के नहीं, कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। ठीक है, हमारे पास जब ये रिलेशन बन गई, इसके आगे काम करने में कोई मुश्किल नहीं। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे, इज इक्वल, सॉरी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इज इक्वल्स टू आएगा, के आएगा, और आखिर में ये 1/√p आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। के की वैल्यू मालूम करनी है, इसके लिए आपको वी की पता होना चाहिए। वी की वैल्यू हमें दी हुई है 12 और के एज इट इज़ आ गया, और p की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, p की वैल्यू है 9। सही है, आपको पता है 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा k 1/3। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 12 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 3 आ गया हमारे पास 36। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, वही इक्वेशन को यूज़ करते हुए v इज़ इक्वल्स टू k 1/√p हमें निकालनी है p की वैल्यू। जब v की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो v की जगह हमने 4 पुट किया, k की जगह हमें पता है क्या आया हमारा 36 आया है। p निकालना है तो इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। सही है, p हमें निकालना है। सही है, अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब क्या होगा,
अब हमने पहले तो ये देखना है हमने ये सही लिखा है, तो बिल्कुल v की वैल्यू 4 है, v की जगह 4 आ गया, सही है। p मालूम करना है, अच्छा सही है, p यहाँ डिवाइड हो रहा है, 4 के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। मतलब ऐसे कह लें कि p 4 की जगह आ जाएगा, 4 p की जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √p इज़ इक्वल्स टू 36। तो 36 के नीचे जब 4 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो √p की वैल्यू आई आपके पास 9। हमें चाहिए p की वैल्यू, और p के लिए ज़रूरी है कि p के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो। तो स्क्वायर रूट कैसे हटता है, जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कराएं, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 का स्क्वायर 81। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई p की, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे वर्डिंग में नहीं दिया हुआ कि फोर्स और रेडियस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दे दी है, हमारे लिए आसान कर दिया है कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, या डिस्टेंस का स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, सही है। ये आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्लास 9th में, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अगला स्टेप क्या है हमारे पास, के की वैल्यू, मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, इज इक्वल्स टू आएगा, के आएगा और 1/r² एज इट इज़, ठीक है। अगर आप चाहें तो ना के को 1 से भी मल्टीप्लाई करवा लें, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स टू के r²। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। के की वैल्यू कैसे मालूम होगी, f की जगह f की वैल्यू पुट कीजिए 8, के एज इट इज़, और r² की जगह 2 का स्क्वायर, आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हो गया k/4 इज इक्वल्स टू 8। 4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 4 हमारे पास 32 आपके पास आंसर आ गया के का। अब हमें करना है पार्ट 1 सॉल्व बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, f इज इक्वल्स टू k/r²। f की वैल्यू मालूम करनी है जब r की 5 है, f की जगह f, k की जगह हमारे पास 32 आया है, और r की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर भी लेना है, सही है। आपको पता है 32 एज इट इज़, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब हमें देखना है कि ये कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो 3 से भी नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स, ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो हमारे पास ये f की वैल्यू आ गई, ठीक है। k की जगह हमने 32 पुट किया जो हमारे पास आ रहा था, 8 4 ज़ा 32, और r की जगह हमने 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, r की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला वही यूज़ होगा जो इक्वेशन नंबर 1 में हमने बनाया था। तो f की जगह 24, k की जगह 32, r² एज इट इज़, ठीक है। तो r² 24 की प्लेस पे आएगा, 24 r² की प्लेस पे जाएगा, तो ये हो गया 32/24। इसको अब कैंसिल करते हैं, देखते हैं कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये हो गया 8 से शायद ये कैंसिल हो रहा है, तो 8 4 ज़ा 32 और 8 3 ज़ा 24, तो ये आ गया 4/3। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए सिर्फ r की वैल्यू, लेकिन ये r² है, स्क्वायर कैसे हटाते हैं हम लोग, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास r बचा। अब ज़रा थोड़ा गौर से देखें स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखिए 4 का तो स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 2, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो 3 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8, द क्यूब रूट ऑफ x। ये कह रहे हैं क्यूब रूट ऑफ, क्यूब नहीं बोला, अगर क्यूब बोला होता तो x क्यूब होता। ये कह रहे हैं क्यूब रूट ऑफ x वेरीज एज स्क्वायर ऑफ y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ y, सही है।
वेरीज अगर लिखा हो ना डायरेक्ट तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, आपको पता है क्या आएगा, इज इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट आएगा और इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है। के के लिए हमें एक्स पता होना चाहिए, एक्स की वैल्यू है 8, सही है। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, लास्ट में किया था ना, लास्ट 2 क्वेश्चन पहले 1/3 लिख सकते हैं। के एज इट इज़ वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब देखें 8 को अगर एलसीएम लें, 8 का एलसीएम लें तो ये आएगा 2 की पावर 3 और 3 से 3 क्या होगा कैंसिल, तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो ये हो गया हमारे पास 2/9। ये आ गई हमारे पास के की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के और स्क्वायर ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसको तो अगर चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इज इक्वल्स टू के की जगह 2/9, वाई की जगह देखें, वाई की जगह क्या है 3/2 का स्क्वायर। अब ज़रा इसका स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 9 से 9 दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3, सही है। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये x की पावर 1/3 है। 2 क्वेश्चंस पहले आपको बताया था कि 1/3 कैसे रिमूव होगा, मतलब यहाँ 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए। तो भाई 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3 होता है, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करा दें, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में दोनों तरफ क्यूब ले लें। ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसको भी अब मल्टीप्लाई कराना होगा, इसको भी अगर ऐसे कर लें, सही है। 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो आर आंसर इज x इज इक्वल्स टू 1/8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द फोर्स F बिटवीन टू बॉडीज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये कह रहे हैं फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस को d कहते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें इसके ऊपर, तो ये बन गया स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, बहुत आसान है, बाकी आप वही करें जो हम करते हुए आ रहे हैं शुरू से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, के आया और ये आ गया d², ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमें के की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें f पता होना चाहिए। f की वैल्यू हमारे पास 2 है और d की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये हो जाएगा k/9 इज इक्वल्स टू 2, सही है। तो 9 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 ज़ा क्या होता है स्टूडेंट्स, 9 2 ज़ा 18 हमारे पास आ गई के की वैल्यू। बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी विल नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो ये एज इट इज़ इक्वेशन 1 क्या है भाई, ये इक्वेशन 1 आ गई। d की वैल्यू मालूम करनी है तो d को हमें लेफ्ट हैंड पे लाना होगा, f को नीचे लेके जाना होगा, तो ये हो गया d² इज इक्वल्स टू k/f। तो d² एज इट इज़ k की जगह आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 18 हमने निकाला है, और f की जगह आएगा 72। अब ज़रा 9 के टेबल से देखें कैंसिल हो रहा है, हाँ ये हो रहा है, 9 2 ज़ा 18 और 9 8 ज़ा 72, और काटें, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया d² इज इक्वल्स टू 1/4। हमें चाहिए d की वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू है d² की, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल्स, d अकेला रह गया, और आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आता है, तो हमारे पास ये d की वैल्यू आ गई 1/2। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये कह रहे हैं इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x - 5, y की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x - 5 के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा, जिसकी जगह इज इक्वल्स टू आएगा और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। k की वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड करना होती है, तो k के लिए आपको y पता होना चाहिए। y कितना दिया हुआ है, y 6 दिया हुआ है, और x कितना दिया हुआ है, x 8 दिया हुआ है, तो 8 x की जगह 8, बाकी -5 एज इट इज़,
8 में से 5 गया, कितना बचा? 8 में से 5 गया 3 बचा, 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, आपके पास ये के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ये हम जो बनाई थी खुद ही, सही है। अब हमें निकालनी है फाइंड वाई, वाई की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू हमने निकाल ली 18, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? 10 दी हुई है, तो 10 - 5, 10 - 5 क्या होता है? 5 होता है। और 18 और 5 कभी भी एक ही टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इसी तरह हमने 18.2 भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म की। अब नेक्स्ट वीडियो में 18.3 के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।